तो नमस्कार, मैं अंशुल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो धन एनालिसिस में। हम आज बात कर रहे हैं राहु के बारे में। ठीक है, राहु हमारे अगर लगन में बैठा हुआ है तो व्यक्ति के जीवन में किस दिशा में जाता है, व्यक्ति का जीवन किस दिशा की ओर व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जो शायद आज तक किसी भी ज्योतिष ने किसी भी वीडियो में नहीं बताया होगा। आपकी कुंडली के पहले भाव में राहु तो हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया आपको गलत समझती है। लोग सोचते हैं कि आप घमंडी है, चालाक है, रहस्यमयी है, लेकिन असली कारण क्या है और क्यों यही राहु किसी को करोड़पति बना देता और किसी को रोड पे संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देता है, जवाब इस वीडियो से मिलेगा। हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर है। कीजिए, दो लोग एक ही दिन पैदा हुए हैं, दोनों की कुंडली पहले भाव में राहु था। एक व्यक्ति देश भर में मशहूर हो गया और दूसरा पूरी जिंदगी पहचान ढूंढता रह गया। सवाल है कि दोनों में फर्क कहाँ था। यही राज आज मैं आपको बताऊंगा। लोग कहते हैं पहले भाव में राहु हो तो इंसान चालाक, झूठा, स्वार्थी होता है, लेकिन ये सच जानकर आप सोच बदल जाएगी। क्यों कि कभी भी सीधा फल नहीं देता है और इसी वजह से 90% लोग राहु को समझ नहीं पाते। आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। आज आपको इसी वीडियो में सारे सवालों के जवाब दूंगा। राहु आखिर है क्या? सबसे पहले तो हमको यही समझना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझिए, राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये एक छाया है। इसका कोई शरीर नहीं है, ये सिर्फ एक सिर है, यानी इच्छा, भूख, लालच और कभी न खत्म होने वाली चाहत। जो जहाँ भी राहु बैठता है इंसान को लगता है अभी कुछ पाना बाकी है। अब सोचिए, अगर यही राहु आपके पहले भाव में जाकर के बैठ जाए तो आपकी पहचान, आपका शरीर, आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास सब कुछ होता है पहला भाव। तो राहु के वहाँ बैठने से क्या होगा? यहीं से शुरू होता है राहु का असली खेल। पहले भाव में राहु कैसे आदमी की सोच को बदल देता है। ऐसे लोग बचपन से अलग महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कोई मुझे समझता नहीं है। ये भीड़ में रह करके भी अकेला महसूस करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर एक ज़बरदस्त इच्छा होती है कुछ बड़ा बनने की, कुछ नाम कमाने की। ये लोग बचपन से ही सोचते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, चाहे ये निर्धन फैमिली से ही क्यों ना आते हो, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक इच्छा रहती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं यहाँ पे कुछ बड़ा करने आया हूँ। लोगों का ध्यान अपनी तरफ ज़रूर खींचते हैं। इसलिए जब भी आपने किसी राजनेता, फिल्म स्टार्स, मीडिया जगत के लोगों को देखा होगा, ज़्यादातर लोगों के फर्स्ट हाउस में राहु रहता है। बड़े बिजनेसमैन की भी यही निशानी, उनकी कुंडली में भी आप देखेंगे कि राहु फर्स्ट हाउस में ही रहता है। ये भीड़ को होना नहीं जानते हैं, ये भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यही राहु की सबसे बड़ी निशानी है कि वो सबसे अलग हट करके सोचता है। लोग आपको गलत क्यों समझते हैं? कभी ये सोचा है आपने? पहले भाव का राहु वाले लोग आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? लोग इन्हें पढ़ नहीं पाते। कई लोग घमंडी समझ लेते हैं, कुछ लोग चालाक, कुछ लोग रहस्यमयी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि राहु वाले व्यक्ति खुद कभी भी कुछ नहीं करता है। कई बार वो खुद ही नहीं जानता है कि वो असल में है कौन। वह अपनी पहचान खुद खोज रहा होता है। बस उसके अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा होती है कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो जो नॉर्मल व्यापार, जो नॉर्मल लाइफ में लोग काम कर रहे हैं, उनसे कुछ अलग हट के करना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई कपड़ा व्यापारी है, वो नॉर्मल तौर से कपड़ा बेच रहा है, दुकान खोल के बेच रहा है, सप्लाई करके बेच रहा है। लेकिन राहु वाला जो बंदा होगा, उसको अगर कपड़ा बेचना है
तो वो ये सोचेगा मैं कैसे अपनी वेबसाइट बना लूँ, मैं कैसे लोगों को अपनी तरफ खोजूँ, मैं कैसे अपनी एक नई पहचान कपड़े जगत में बना सकता हूँ, मैं कैसे नए नए फैशन ट्रेंड्स डेली लोगों की लाइफ में लेकर के आ सकता हूँ। वो कुछ अलग सोचेगा, करेगा वही कपड़े का काम जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं, लेकिन लीक से हट के करने की कोशिश करता है। यही राहु का सबसे बड़ा वरदान है आपके लिए। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अगर ये राहु सही दिशा में चले तो यही राहु इंसान को ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा देता है जहां बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। विदेश, नई टेक्नोलॉजी, राजनीति, मीडिया, फिल्म जगत, डिजिटल दुनिया, ये सब राहु के काम है। यहाँ पे आप अपने अंदर महसूस करिएगा, अगर आप राहु आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप ज़्यादातर आपका मन इन्हीं कामों में लगता होगा, आप यही करना चाहते होंगे। रिसर्च भी राहु का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इन सभी क्षेत्रों में आपको शानदार परिणाम मिल सकते हैं। आप मेरी बात से समझने की कोशिश करिएगा, और जिनके भी फर्स्ट हाउस में राहु हैं वो अपने ऊपर इस बात को लगा करके ज़रूर देखिएगा कि क्या आप इन्हीं लाइन से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हाँ, आपके मुंह से हाँ ज़रूर निकलेगा। लेकिन बस दिक्कत ये होती है कि सभी क्षेत्रों में राहु के परिणाम तो अच्छे आते हैं, जो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इंसान की लालच, अहंकार और गलत रास्ते पे जाना, यही राहु का सबसे बड़ा छीन भी होता है। कि अगर आप इन सब चीज़ों से बच गए तो आपका राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। आपको वो देगा जो आपने अपनी पूरी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। फर्स्ट हाउस का राहु जिसका भी है, आप सोच के देखिएगा आप क्या थे और आप क्या हो रहे हो। आपके पास ज़रूर पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत आ रहा होगा। अब कर्म आप कैसे कर रहे हो? क्या जो पैसा आ रहा है उसको कमाने के लिए आप कुछ गलत काम कर रहे हो? अगर ऐसा है तो एक ना एक दिन आपको राहु गलत परिणाम देगा। तो कर्म सही रखने हैं, सबसे बड़ा कर्म ही फर्क देगा आपके राहु को अच्छा और बुरा करने में। जो लोगों के मन में एक सबसे बड़ा भ्रम रहता है, जो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पहले भाव का राहु मतलब बुरा, ये गलत है। लेकिन ये एक अधूरा ज्ञान भी है। लोग आपको सही जानकारी देते ही नहीं है। राहु कभी भी बुरा नहीं होता है। ये लोगों ने एक माया जाल बिछा दिया है। राहु को बुरा कह करके लोगों ने आपके दिल दिमाग में नकारात्मकता भर दी है। राहु कभी भी अच्छा और बुरा नहीं हो सकता है। राहु सिर्फ आपकी इच्छा को बढ़ा देता है। अगर इच्छा सही है तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, और अगर इच्छा गलत है तो आपका विनाश एक ना एक दिन होगा ही होगा। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके फर्स्ट हाउस का राहु है, अगर आप पैसा कमा रहे हो, अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो उसको पूरी ईमानदारी से करिए, ठीक है। अगर आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि आपका राहु आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे परिणाम देगा। 99% नहीं, 100% अच्छे परिणाम देगा। लेकिन सारा चीज़ आपके कर्म पे है। यही राहु आपको आलसी भी बना देता है, आपको भ्रम में डालेगा। आप दिन भर सोचते रहेंगे कि यार मैं अगर ये कर लेता तो अच्छा रहता, मैं यार वो कर लेता तो अच्छा रहता, यार मैंने एक प्लान बनाया था, मैंने यार एक कंपनी खड़ी करने का एक प्लान बनाया था। आप पिछले 5 सालों से वही सोचते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको करने नहीं देगा। बस यही निशानी होती है राहु की। अब आपको करना क्या? आपको अपना कर्म करना है। आपके मन में अगर है कि मुझे कंपनी खड़ी करनी है, मुझे एक ब्रांड बनाना है, मुझे इस तरीके से काम करना है, तो आप कर दीजिए। आलसीपना छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने कर दिया, आप देखिएगा आपके फर्स्ट हाउस का राहु आपको कितने अच्छे परिणाम देता है। आप सोच भी नहीं पाएंगे, आपका राहु आपको वो परिणाम देगा। राहु अगर आपके पहले भाव में बैठकर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ये सच है। जो लोग भी ये कहते हैं कि राहु ज़िंदगी ख़राब करता है फर्स्ट हाउस में बैठ के, मैं पूरी तरीके से उस बात को
101% तौर पे मैं नज़रअंदाज करना चाहता हूँ। राहु आपकी पहचान बदलने की कुदरत रखता है। राहु आपकी पहचान बदल सकता है। आप पूरी ज़िंदगी खुद को साबित करने में लगे रह सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फाई भी रखते हैं कि हाँ, मैंने अपने जीवन में ये काम कर लिया है। आपकी इच्छा हमेशा सही होनी चाहिए। एक दिन ऐसा आता है, अगर आपकी कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में है, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी इच्छाएं सही होंगी, तो आपको अपने जीवन में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हो। बस पहला काम करना है, इच्छा सही रखनी है, क्योंकि राहु की इच्छाएं कभी कभी बुरे परिणाम देती है। अगर आप बुरा सोच रहे हो तो फिर वो वैसे ही परिणाम होंगे। आप कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचिए। हमें हमेशा भ्रम में रखेगा। भ्रम में इन द सेंस हमें हमेशा कंफ्यूज रखेगा कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। जब भी आप कोई डिसीजन लेने जाएंगे, राहु आपको हमेशा भ्रमित करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे आप कोई गाड़ी लेने गए हैं, तो वो गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आपको मारुति लेनी चाहिए या आपको होंडा लेनी चाहिए। आपको होंडा लेनी चाहिए कि मारुति लेनी चाहिए। आप उलझते जाओगे ये दोनों चीज़ों में, और जब आप दो में से कोई एक डिसाइड करोगे तो आपको कोई तीसरी चीज़ के लिए अग्रसर कर देगा। तो इसी तरीके से आपको ज़िंदगी भर राहु फर्स्ट हाउस का कंफ्यूज करता है। करना क्या है, हमेशा फास्ट डिसीजन लीजिए, जो सोच लीजिए, दृढ़ निश्चय के साथ उस काम को कर दीजिए। जब भी आप ये दृढ़ निश्चय के साथ ये काम को कर देंगे, आप देखिएगा वही राहु आपको उसी काम के अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। मेरी बातों से अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट हाउस का राहु गलत नहीं होता है, बस वो हमें भ्रम में रखता है और पूरी लाइफ हमें भ्रम में रखता है। आप कोई भी काम करने जाओगे, आप अपने बच्चे के स्कूल में एडमिशन भी कराने जाओगे ना, तो वो भी आपको यही लगेगा, यार कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल खराब है। आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल होंगे, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी आप सामने वाले को देखोगे, यार उसने एक बार भी अपने बच्चे को, आप हमेशा उन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहोगे, उलझते जाओगे। कोई भी काम करने से पहले 10 बार, 15 बार, 20 बार सोचो। एक एक काम करने में 50-50 दिन लगा दोगे। एक एक डिसीजन लेने में कोई एक साल आपको लग जाए। आपने कोई कंपनी खोलनी है, कोई ऑफिस जाना है, कहीं कोई बिजनेस शुरू करना है, हो सकता है आप सालों उस विषय में सोचते रहो। तो यही राहु का काम है। राहु हमेशा हमारे जीवन में भ्रम पैदा करता है। इससे निपटने का सबसे अच्छा उपाय मैं आपको लेके जा रहा हूँ। कोई उपाय नहीं करना है आपको। सबसे बढ़िया उपाय है, आप तुरंत डिसीजन लीजिए, किसी एक डिसीजन पे पहुँचिए कि मुझे बस यही करना है। फिर आप देखिएगा वही राहु पलट जाएंगे भ्रम से, आपको उसी काम के कितने अच्छे परिणाम। अभी तो हम एक नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं कि फर्स्ट हाउस का राहु क्या होता है, कैसा होता है। अभी हम आगे इसको पूरा चार्ट पे समझेंगे कि फर्स्ट हाउस का राहु क्या क्या परिणाम दे सकता है, फर्स्ट हाउस से हमें क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं, किस राशि में बैठा हुआ राहु हमें कैसे परिणाम देगा। अभी हम इसके लिए पूरी सीरीज़ करेंगे। तो आगे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आपको राहु से रिलेटेड और ज्योतिष से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। नमस्कार।